क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी ब्रिज कोर्स है, तो हमने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब आपका तीसरा चैप्टर अंतरिक्ष की सौर सैर, तो अंतरिक्ष की सैर जो है वो चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। यदि आपने अगले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर जाकर चैनल पर देख सकते हैं। दोनों वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और इंग्लिश के साथ गणित का जो ब्रिज कोर्स है जिसका सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका विषय हिंदी का जो चैप्टर 3 है अंतरिक्ष की सैर, तो इसे आप पढ़ लीजिए और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। तो आपको पहले चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आपको अंतरिक्ष के बारे में दिया गया है तो चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसके बाद जो इसके सॉल्यूशन रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सॉल्यूशन आपका स्टूडेंट्स रहने वाला पहला कारपत्रक वन। तो इसमें कारपत्रक वन में जो रहेगा वो हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना, पहले आपको जो चैप्टर है इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अंतरिक्ष की सैर। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर हिंदी ब्रिज कोर्स, इंग्लिश ब्रिज कोर्स और गणित ब्रिज कोर्स है, संपूर्ण ब्रिज कोर्स आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आपका जो पहला कारपत्रक है इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा है। श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें आपको लिख लेना है यात्री, अंतरिक्षयान, विचरण, असंसरण, कोलंबिया, अंतरिक्ष, कोलंबिया, भारतीय साइंटिस्ट और भारतवर्ष। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा पहला कारपत्रक वन का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद आपका आता है अगला, जो आपका कारपत्रक वन है उसी का दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपका पहला शब्द है प्रतिक्षण, तो इसका हो जाएगा व्यावहारिक शिक्षा और इसे आपको यदि वाक्य में प्रयोग करना है तो वो हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा आपका अंतरिक्ष, तो इसका हो जाएगा अर्थ अनंत आकाश और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। फिर गा है आपका संस्थान, तो इसका हो जाएगा संस्था। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा आज हमने संस्थान जाना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर घा प्रयोगशाला, जिसका अर्थ हो जाएगा परीक्षणशाला और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। इसके बाद है आपका वायुमंडल, तो इसका हो जाएगा वायु पर्त, अर्थ हो जाएगा आपका वायु पर्त और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर और वायुमंडल है। तो इस तरीके से आपका जो कारपत्रक वन है इसका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छे तरीके से देख लीजिए और आपको हम हिंदी का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं और ये पार्ट 3 है वायुमंडल की सैर और जो पार्ट यहाँ पर 2 हैं और 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, वीडियो भी आ चुका है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है कारपत्रक 2, तो कारपत्रक 2 में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो आपको ये चित्र दिए जाएंगे, तो इस चित्र को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अंतरिक्ष के बारे में भी दिया गया है। तो इस चित्र को देखकर आपको यहाँ पर कुछ लाइनें कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए आपको किस तरीके से लिखना है, तो वो हम आपको बता देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसे प्रशिक्षण प्राप्त हो। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ, प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहता हूँ। अभी तक 567 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। तो इस तरीके से आपको पंक्ति को कंप्लीट कर देना है और आपका पार्ट जो कारपत्रक 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर आता है आपका कारपत्रक 3, तो कारपत्रक जो 3 है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो आपका रहेगा अंतरिक्ष, तो इसमें आपका हो जाएगा अनंत आकाश। विज्ञान का हो जाएगा आपका विशेष ज्ञान। वायुमंडल का हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत है। दुर्घटना का हो जाएगा बुरी दुर्घटना। प्रयोगशाला का हो जाएगा परीक्षणशाला। भू उपग्रह का हो जाएगा धरती पर उपग्रह। और इसके बाद जो इसका आखिरी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।
आखिरी क्वेश्चन रहेगा क्रियाकलाप, तो इसका गतिविधि हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कार्यपत्रक 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छे तरीके से देख लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसी का जो कार्यपत्रक 3 है इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आपको यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहला शब्द आपको क्या लिखना है? पहला शब्द हो जाएगा आपका अवधारणा। हमने आपको नंबर वाइज दे दिए हैं तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पहले में अवधारणा हो जाएगा, दूसरे में अवस्था हो जाएगा, तीसरे में इस्पात हो जाएगा, चौथे में अंतरिक्ष हो जाएगा और यहाँ पर पाँचवें में कंप्यूटर हो जाएगा और छठवें में आपका हो जाएगा झिलमिलाते, सातवें में हो जाएगा आपका तापमान, आठवें में हो जाएगा परिस्थिति, नौवें में हो जाएगा पृथ्वी, 10वें में प्रयोगशाला और यहाँ पर हो जाएगा 11वें परीक्षण, 12 में आपका यहाँ पर हो जाएगा भारहीन और यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा संस्थान, सॉरी यहाँ पर 13 आपका रहेगा, 13 आपका यात्री हो जाएगा और 14 हो जाएगा आपका 14 आपका रहेगा विकर्णों और आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा, जो आपका 15 है वो आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए 15 आपको लिख लेना है। इसके बाद है आपका 14, 15, 16, तो यहाँ पर 16 देख लीजिए और इसके बाद 17 आपका रहेगा संस्थान। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे तरीके देख लीजिए, हमने आपको नंबर दे दिए हैं, केवल आपको 17 तक ही लिखना है। फिर आपका यहाँ पर कार्यपत्रक 4, तो जो कार्यपत्रक 4 है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। शब्द दिया गया है, वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो इसका हो जाएगा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 N होता है। फिर अंतरिक्षयान, तो इसका हो जाएगा अंतरिक्षयान वायुमंडल मिलता जुलता रूप है। यात्री का हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। वायुमंडल का हो जाएगा वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत है। पृथ्वी का हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। परीक्षण का हो जाएगा प्रयोगशाला में परीक्षण दिया जाता है। संस्थान का वाक्य प्रयोग हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उड़ान का हो जाएगा भर लो उड़ान किसने रोका है। तापमान का हो जाएगा ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है। तो इस तरीके से कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका कार्यपत्रक 5 और हम आपको ये दिखा रहे हैं अंतरिक्ष की सैर। तो अंतरिक्ष की सैर चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो कार्यपत्रक 5 आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो इसमें आपको लिख देना अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। दूसरा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर आपका तीसरा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान वायुमान का मिला जुला रूप है। चौथा है आपका भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम बताइए। तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो इसमें आपको बताना, तो विश्व का जो सबसे बड़ा संस्थान, विश्व का सबसे बड़ा संस्थान नासा है। तो इस तरीके से आपका जो ब्रजकोश है विषय हिंदी का कक्षा 9 वालों का पार्ट 3 वायुमंडल की सैर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही सॉल्यूशन हमने आपको बता दिए है और जो आपका पार्ट 4 और पार्ट 5 है वो जल्दी आने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंग्रेजी और गणित विषय का भी ब्रजकोश आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।